अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से खुशखबरी तो आपको मिल चुकी है। लेकिन बार बार उम्रा करने वाले अब एक चीज़ को मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा। देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं या टूर ऑपरेटर जो होते हैं खुद, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने शार्ट टाइम के लिए सऊदी अरब में जाना होता है। वहाँ पे 4 दिन 5 दिन 3 दिन स्टे करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर महीने डेढ़ दो बाद उन्हें जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, या कह लें साल में 3 4 मरतबा जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सऊदी अरब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इन्होंने उम्रे वीज़े को मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का कर दिया है। ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि उम्रे वीज़ा जो है ये 1 साल का हो सकता है। बड़ी खुशी की बात है ये, वैसे क्योंकि जब मैंने सबसे पहले ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे ब्रेक की थी तो लोगों ने मानना ही नहीं था है, और लोगों ने कहा था नहीं ये जीसीसी ममालिक के लिए है या फेक न्यूज़ या इस तरह की बातें की थी। उसके ठीक तकरीबन 5 से 6 दिन बाद प्रॉपर अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो दोस्तों, इसमें अब भी आप जो वीज़े लगते देखते हैं ना, उस पर ड्यूरेशन 1 साल का लिखा होता है, लेकिन उसमें टोटल डेज ऑफ स्टे जो लिखे होते हैं वो 90 डेज़ ही लिखे होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये आपको बताता चलूँ, आपको 1 साल में 90 दिन मिलते हैं सऊदी अरब में स्टे करने के लिए। चाहे आप 20-20 दिन करके 90 दिन अपने पूरे कर लें, आपकी मर्ज़ी है, पूरे करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो ना करें। चाहे एक ही वक्त में कर लें। और इसमें एक और चीज़ भी है, फ़र्ज़ करें आपने 90 दिन का स्टे आपका है, आपने 1 महीना स्टे किया, उसके बाद ज़रूरी नहीं आप अगर पाकिस्तान से गए हैं तो वापस पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। आप बहरीन, कुवैत, मस्कत किसी भी और कंट्री में जाके दोबारा से फिर भी वहाँ से आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो ये इशू है कि आपकी उम्रे वीज़े की फ़ीस तो अगर साल में बार बार आते हैं वो बचेगी। एक तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 4 मरतबा से ज़्यादा नहीं आ सकते। मल्टीपल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि आप 10-20 बार आए जाएँ, 3 से 4 बार मैक्सिमम हो सकता है। और वो भी किसी रीज़न से आपने बहुत ज़्यादा मरतबा आना है ना। उम्रा वीज़ा है, इस पे आप क्या रीज़न देंगे कि मैं बार बार क्यों इतनी मरतबा आ रहा हूँ, ये भी माइंड में रखिएगा। सेकंड नंबर पे बेशक शो मनी का कोई ऐसा रूल नहीं है, फिर भी आपने जब वन टाइम जाना है तो कम से कम आपके पास कोई 1000 1200 1500 सऊदी रियाल तो जेब में होने चाहिए ना। 200 400 रियाल लेके जाएंगे क्या ही वहाँ पे कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, आपका उम्रा वीज़ा लग गया, आपने वन टाइम वीज़ा ले लिया, अब साल में आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपने जाना है, आपको नुसुक से जो रजिस्टर्ड होटल हैं वो जितनी देर के लिए जाना है, पहले तो उतनी देर की आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपको होटल का BRN बनवाना पड़ेगा, मतलब कि आपको होटल की बुकिंग लेनी पड़ेगी उतने दिन की पहले से ही। और खाने का वाउचर, मील वाउचर भी उतने दिन का आपको लेना पड़ेगा। और साथ आपको ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप इकामा बेस पे तो नहीं ना जा रहे बार बार, आपने तो उम्रा वीज़ा लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार लोग पूछते हैं कि साल का उम्रा वीज़ा हो गया, अब तो हम इस पे हज के मौके पे भी चले जाएंगे, तो वो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपने हज के जो करीब करीब के अयाम हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन, इन दिनों में आपको नॉट अलाउड होगा सऊदी अरब में एंट्री करने। बाकी आप पूरे साल में जितने मर्जी दिन आएँ या जाएं, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं आपने एक तो पूरी कोशिश करनी है कि जितना आपका वेट है लगेज का, उससे 1 किलो का भी ज़्यादा वज़न ना लेके जाए। वहाँ पे बाज़ औक़ात आपको जाने देते हैं, बाज़ औक़ात खुलवा के आपका वज़न जो है वो कम करवा देते हैं, जिन्होंने लेमिनेशन करवाई होती है, बड़ा मसला होता है। सेकंड नंबर पे एक ख्याल किया करें, पावर बैंक लगेज में लेके जाया करें, हैंड कैरी में मत लेके जाया करें। थर्ड नंबर पे एक चीज़ का ख्याल करें कि वापस आते हुए अब ज़मज़म आप जितना चाहें बैग में लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से पैकिंग करनी पड़ेगी। अलबत्ता ये होता है कि हज के दिनों में जो हुज्जाज कराम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मज़म लेके आते हैं, चूँकि हुज्जाज कराम का सामान पहले ले लिया जाता है, फिर मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन से होता हुआ आता है, उनके लिए नॉट अलाउड होता है। बाकी जो आम उम्रा ज़ायरीन होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है। इसी तरह जब भी आपने एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है उम्रे के लिए, नॉर्मली आप ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं 21 दिन के लिए, तो 21 दिन के लिए आपने कोशिश करनी है 12 से 1500 सऊदी रियाल लाजमी साथ लेके जाएं। वैसे अब अगर आपका खाना जो है वो पहले से ही उम्रा पैकेज में शामिल हो जाता है तो फिर आप 600-700 सऊदी रियाल भी लेके जाएंगे तो वो चल जाएगा। बहरहाल एक एवरेज आपने 70 रियाल पर डे के हिसाब से जितने दिन भी सऊदी अरब क़याम करना है उतने रियाल साथ लेके जाएंगे। फ़र्ज़ करें 30 दिन जाना है तो 2100 सऊदी रियाल बनेगा, मतलब 70 रियाल पर डे के हिसाब से आप जितने दिन सऊदीया में रहेंगे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे आप अच्छा खा पी भी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक, अलबैक वगैरह फ़ूड भी खा सकते हैं।
और आपके कुछ ना कुछ पैसे बचा के आप वापस भी लेके आ सकते हैं। तो नाजरीन, आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर सऊदी एयरलाइन की बहुत बड़ी प्रोमो आने वाली है, जिसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट सऊदी अरब आपको देगी। उसमें टिकट किस तरह बुक करनी है, कैसे सस्ता उम्रा पैकेज हासिल करना है, कितनी उसमें आपको मैक्सिमम बचत आ सकती है, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, टिकट रिफंडेबल होगी, नॉन रिफंडेबल होगी, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल होगी। लेकिन कोशिश करूँगा टू दी पॉइंट छोटी छोटी वीडियो बना के आपकी खिदमत में लेके आता रहूं। और फिर सऊदी एयरलाइन के बाद बाकी जो एयरलाइनें प्रमोशन निकालेंगी तो उसके हवाले से भी आपको डिटेल बताता रहूँगा। सिर्फ आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करनी है और फॉलो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है। और उम्रा वीज़ा की फ़ीस सेम वही चल रही है जो नॉर्मल आपको पहले मिलता था। तकरीबन ट्रांसपोर्ट डाल के 57,000 से लेके 60,000 रुपये का पाकिस्तान से उम्रा वीज़ा मिल रहा है। समझ लें कि सिर्फ उन्होंने 1 साल का आपको वीज़ा दे दिया, बाकी वीज़ा फ़ी वगैरह हर चीज़ एज़ इट इज़ जो पहले की थी वही चल रही है। कोई नई ज़्यादा इजाफी फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मील वाउचर जो है 20 रियाल के हिसाब से आपको रोज़ाना का जो खाने का जितने दिनों के लिए जाना वो भी पहले से अदा करना पड़ेगा। उसमें कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, अभी इसमें बहाम पाया जा रहा है चूँकि ये ना पाकिस्तान से और इंडिया से और मिस्र से और बांग्लादेश, ये 4 ममालिक के लिए मील वाउचर ज़रूरी है। मेरी इतलात के मुताबिक 2 स्टार या इससे जो अच्छा होटल लेते हैं वो मील वाउचर ना भी करवाएंगे, उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एक अच्छा महंगा होटल अफोर्ड कर रहा है वो खाना भी अच्छा अपनी मर्ज़ी से खा सकता है। लेकिन चूँकि अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं टूर ऑपरेटर्स भी, और प्रॉपर वाज़िया जो पॉलिसी है वो खुलकर सामने भी नहीं आ रही, इसीलिए सब के सब लोगों के लिए मील वाउचर लाजमी करार दिए जा रहे हैं। फिर आगे चलकर जब चीज़ वाज़िया हो जाएगी तो फिर 2 स्टार या इससे कम कैटेगरी के जो लोग हैं उनको मील वाउचर पे करना पड़ेगा पहले से, जो बाकी लोग हैं। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहा हूं कि उम्रे का पूरा पैकेज सऊदी एयरलाइन प्रोमो के साथ बेशुमार सोशल मीडिया चैनल पे देख रहा हूं वो 2 लाख से भी नीचे के दे रहे हैं। 1,90,000 1,95,000 रुपये का पूरा पैकेज दे रहे हैं कि अभी से आप बुकिंग करवा लें, सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन आ रही है, 2 लाख से सस्ता आपको उम्रा करवा देंगे। तो भाईजान मुझे एक सिंपल सी बात बताएं कि ट्रांसपोर्ट के साथ आपका 60,000 का उम्रा वीज़ा है विद ट्रांसपोर्ट, 60,000 का उम्रा वीज़ा, होटल बिल्कुल भी थक्का सा करवाएंगे, चलें 30,000 का होटल लगा लें 20 दिन के लिए, ये आपका 90,000 रुपये खर्चा ये आता है। और मुझे बताएं कि जो आपको 1,90,000 रुपये में सऊदी एयरलाइन की प्रोमो टिकट के साथ पहले से बुकिंग करके आपसे पैसे ले रहा है, वो 1 लाख रुपए में आने जाने का टिकट कहाँ से करवा के देगा आपको, जबकि एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि 1,30,000 रुपये से ऊपर सऊदी एयरलाइन का टिकट होगा। बहरहाल ये उन लोगों को पता है जो इतना सस्ता पैकेज दे रहे हैं या जो लोग पैसे जमा करवाएंगे। ये आपने अपनी जिम्मेदारी पे काम करना है, सोच समझ के आपने काम करना है, बाद में आपका नुकसान ना हो। आप खुद ये चीज़ें कैलकुलेट किया करें ताकि आपको आइडिया हो कि इस वक्त उम्रा की एक्चुअल फ़ी क्या चल रही है। और इसमें अभी तो मेरे माइंड में मैंने तो अभी इसमें मील का वाउचर भी आपका ऐड नहीं किया कि जो सऊदी अरब ने ज़रूरी करार दिया 20 रियाल आपने डेली के हिसाब से जितने दिन रहना है उतने दिन आपने खाना भी शामिल आपका होगा, तो 20 दिन का 30,000 रुपये, तो उसमें खाना भी ऐड होता है। ये रकम कहाँ पे जाती है, ये पॉसिबल नहीं है कि 2 लाख के अंडर अंडर आपको कोई भी सऊदी एयरलाइन के साथ चाहे जितनी भी प्रोमो आए उम्रा नहीं करवा सकते। हो सकता है कराची से ये पॉसिबल हो, लेकिन पाकिस्तान के बाकी शहरों से टिकट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मैं इंशाल्लाह आपकी सीधी रहनुमाई करता रहूँगा, अथेंटिक और लेटेस्ट न्यूज़ देता रहूँगा। आप स्वाब की नीयत से वीडियो शेयर भी कर दिया करें और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि नई से नई मालूमात आपको मिलती रहे, आप भी नुकसान से बचे, दूसरों को भी रहनुमाई करते रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तलावत करते रहा करें। इजाज़त है, अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।